अपनी मुद्दत पूरी नहीं करी है, किसी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं करी है, असम्बली खा कर भी ले, तो ये वज़ीर आज़म जो कि उस इलेक्शन में आए हैं, जो कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा है, तो लगता नहीं है, लेकिन अल्लाह जानता है ये लेकिन ऐसे आसार नहीं लगते कि ये हुकूमत जो है वो चल पड़ेगी, क्योंकि ये हुकूमत को डिलीवर नहीं कर रही लोगों को। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि सख्त शर्तें हैं, तो आप देखिए कि सख्तियाँ बढ़ रही हैं हम पे ना। हमने इस हुकूमत ने दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया है, इस हुकूमत ने बच्चों की पेंसिलों के ऊपर टैक्स लगा दिया है, इस हुकूमत ने 49.5% नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया है, इस हुकूमत ने 17 से बढ़ा के 18% सेल टैक्स कर दिया है। अब क्या रह गया? मतलब कब्रिस्तान के ऊपर टैक्स नहीं है अब तक, शायद वो लगा दें, लेकिन इसके अलावा अब मुझे नहीं लगता कि और सख्ती क्या होगी। लेकिन हमने ये देखा है कि जब आप लोगों के ऊपर सख्ती डालते हैं तो हुकूमत अपने आप के ऊपर सख्ती नहीं रखती। हुकूमत ने अपना जारी अखराजात 24% बढ़ा दिए, इसी हुकूमत ने PHDP की फंडिंग 64% से बढ़ा दी। 600 या 700 अरब रुपया MNAs और MPS को मुख्तलिफ हुकूमतों ने, सूबे और वफाक ने मिलकर दिए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स में खर्च कर सकें, लेकिन आप लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है। आप लोगों के लिए बिजली का बिल जो है वो जहमत है, आप लोगों के लिए गैस का बिल एक जहमत है। सर्दियाँ आती हैं तो गैस नहीं होती, गर्मियाँ होती हैं तो बिजली नहीं होती। हुकूमत कोई चीज़ आसान नहीं करती। एक कमबख्त वो इंटरनेट था अच्छा पाकिस्तान में, अब वो भी स्लो कर दिया है। जी भाई, ये जो शाहिद अब्बासी साहब बार बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने कोशिश करी थी नून लीग को ये कहने का कि ये सियासत जो है ये नून लीग की सियासत नहीं है, जो आज नून लीग सियासत कर रही है। 2008 के बाद जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, मुशर्रफ साहब के दौर के बाद या उसके इलेक्शन के वक्त, उसके बाद से नून लीग ने हमेशा बात की है वोट को इज्जत देने की। क्या वो सियासत नून लीग की आज है? आप सवाल ये नहीं है कि हमने नून लीग को छोड़ा ना, सवाल ये कि नून लीग ने अपने मंशूर को छोड़ दिया है, अपने जो सेंट्रल थीसिस था उसको छोड़ दिया है। तो ये बात है। हम अब भी ये समझते हैं कि अगर 9 फरवरी को मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर वो जाके ये कहते हैं कि हम इलेक्शन हार गए तो आज पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस नहीं होता पॉलिटिकल जो है। सो हम ये समझते हैं कि देखें, जहाँ हम बैठे थे आज शाहिद अब्बासी साहब और मैं दोनों वज़ीर हो सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं कहीं सच्ची बात मैं आपको बताऊं, और पाकिस्तान में हम हर दौर में पाकिस्तानियों ने गलती करी है। शाहिद साहब कहते हैं कि हमको जब 2-4 साल की नौकरी मिल रही होती है तो हम वो नौकरी कबूल कर लेते हैं, इज़्ज़त कबूल नहीं करते। हम इज़्ज़त लेके बाहर आ गए।